बच्चों वेलकम बैक टू आर लेक्चर 3 पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैंने गलती से लेक्चर 2 बोल दिया था, बट ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको थोड़ा सा इग्नोर किया करो। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मिस्टेक करते हैं। नाउ कमिंग टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेट मी टेल यू दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या करना होगा। ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ नॉट इट इज़ नॉट द थिंग विच कैन बी felt or which cannot be touched or which cannot be done by means of a sense। मतलब वहाँ पे ऐसा नाउन जहाँ पे सेंसेस आपके काम ना आए। ये देखो, नॉट बाय सेंसेस, ओके, सेंसेस आपके काम नहीं आने वाली। अब देखिए यहाँ पे लव है, यू कैन ओनली फील द थिंग्स, दोज थिंग्स विच कैन बी फेल्ट, दोज थिंग्स जिससे सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल लव है, कभी देखा नहीं जा सकता लेकिन ऑब्वियसली उसे फील कर सकते हो। ऑनेस्टी, एक ईमानदारी, उसे आप फील कर सकते हो, ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फियर, डर को कहते हैं, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो मगर फील तो कर सकते हो। सो इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कमिंग टू दी कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन नाम से पता चल रहा है कलेक्शन हुई हुई है। इसमें होगा क्या, इसमें बहुत सारे लोगों का एक कलेक्शन हुई होगी, बहुत सारे लोगों की। अब मैं ना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि कलेक्टिव नाउन में ना ये जो है ना क्लास और टीम वगैरह ये नहीं पूछते होते। मॉब पूछ लेंगे, जूरी पूछ लेंगे। मॉब एक्चुअली वो झुमकट्टा होता है, दिस इट इज़ अ क्राउड ऑफ अ पीपल, दोज हु आर प्रोटेस्टिंग, दोज हु आर एग्रेसिव। फॉर एग्जांपल कोई भी आपका हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना वगैरह हो रहा है, तो वो लोग जो धरना देंगे उसे कहेंगे मॉब। ज्यूरी वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। कोर्ट में ना वो लोग होते हैं जो फैसला कर, 2-3 जजेस होते हैं, ठीक है, 2-3 जजेस होते हैं। ये फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये तीनों मिलके, या 1 2 3 4 5 ये मिलके क्या करेंगे, एक डिसीजन बनाएंगे। ये कहाँ पे होते हैं, कोर्ट में होते हैं। सो ज्यूरी इज़ ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम किस चीज़ से बनी हुई है, प्लेयर से बनी हुई है, ओके। प्लेयर होता है तो फिर क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन टीम क्या कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद आपका आर्मी आ जाता है। आर्मी सोल्जर से बनती होती है। क्लास किससे बनती है, स्टूडेंट से। बहुत सारे स्टूडेंट को कलेक्ट करो तो एक क्लास बन जाएगी, और कमेटी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट कमिंग टू दी मटीरियल नाउन। अच्छा, मटीरियल नाउन वो नाउन है जिससे ना आप दोज विच कैन मेक द थिंग्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड से आप ज्वेलरी बना सकते हो। वाटर है, सिंपल पानी है, उससे आप कुछ भी जूस वगैरह भी बना सकते हो। उसके अलावा वुड है, वुड से फर्नीचर बन सकता है। आयरन से भी बहुत कुछ बन सकता है। सो इट्स अ मटीरियल। कोई भी मटीरियल होगा तो उसे आप क्या कहोगे, मटीरियल नाउन कहोगे। ज़्यादा इसमें ना डेप्थ में ना जो सिंपल मटीरियल, कुछ भी मटीरियल हो ना, तो उसे आपने कहना मटीरियल नाउन, ओके। अब काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि काउंटेबल नाउन नाम से पता चल रहा है वो चीज़ें जिसे हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक है, किताब है, जितनी मर्ज़ी मुझे ला दो, 10 क्या मुझे 100 बुक्स ला दो, मैं आपको काउंट करके बता सकता हूँ। सो बुक इज़ अ काउंटेबल नाउन। पेन मैं गिन सकता हूँ, एप्पल्स में गिन सकता हूँ। नाउ कमिंग टू दी मेजर थिंग, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मिस्टेक ये करते हैं बच्चे कि इनको काउंटेबल के साथ ये मैच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अनकाउंटेबल में आ जाएगा जी वी कैन नॉट। फॉर एग्जांपल अनकाउंटेबल की डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन नॉट काउंट इट, ओके। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में ना मॉलिक्यूल होते हैं H2O के, इतने सारे मॉलिक्यूल आप काउंट कर सकते हो, नेवर एवर। अगर कर भी लो तो गलत काउंट करोगे। मिल्क है, सेम गोज़ फॉर द मिल्क। मिल्क और वाटर एक जैसे लिक्विड आ जाएगा। शुगर के जितने मर्जी ज़र्रात हो, जितने मर्जी पार्टिकल्स हो, यू कैन नॉट काउंट देम, ओके। सेम गोज़ फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन भी काउंट नहीं की जा सकती। सो ऑल दीज आर दी अनकाउंटेबल नाउन। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, दैट इज़ अ सिंगुलर नाउन। आपको पता है बचपन से पढ़ते आ रहे सिंगुलर नाउन क्या है। सिंगल पर्सन होगा। फॉर एग्जांपल एस या ES ना लगाओ तो उसे भी कहते हैं सिंगुलर नाउन, आपको पता है। बॉय नाम से पता चला कि एक ही बॉय है तो सिंगुलर है। बुक है तो सिंगुलर है। कार है तो सिंगुलर है, एस नहीं है। वाइफ है, एक ही बीवी है तो सिंगुलर है। अब इसमें ना मेजर चीज़ आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि प्लरल नाउन क्या होता है। प्लरल नाउन जो मोर देन वन हो, एक नहीं होगा, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना देखिए, बॉय एक था, बॉयज़ 2 हैं, तो 2 बॉयज़ हैं। फॉर एग्जांपल 3 बॉयज़ हो तो ये प्लरल आ जाएगा। बुक पहले एक थी, अब बहुत सारी बुक्स हैं तो ये प्लरल नाउन है। वाइफ एक थी, ये वाइफ्स हैं, तो ये मैंने ये एक्चुअली यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ES ऐड हुआ, ओके। सो बहुत सारी बीवियाँ आ जाएंगी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। वैसे तो 4 की ही इजाज़त है, 4 वाइफ्स होनी चाहिए आपकी। अच्छा, इसके अलावा आगे चलते हैं। जेंडर नाउन की बात करें तो इस शोज़ अ जेंडर, मतलब आपका सेक्स शो करता है कि आप क्या हो। फॉर एग्जांपल अगर देयर इज़ अ किंग, तो आपको पता चल जाए किंग क्या है, एक मेल है, ओके। उसके बाद फॉर एग्जांपल वो कहे कि किंग हैज़ अ क्वीन, तो क्वीन का मतलब फीमेल है। सेम गोज़ फॉर एक्टर में आपके पास आ जाता है, कोई भी आ सकता है। फवाद खान आ सकता है, या आपके पास कोई भी आ सकता है। एक्ट्रेस में आपके पास वो आ सकती है, यार कोई भी कर लो, सनी मेरा क्या
कोई भी कर लो यार, माहिरा ख़ान कर लो, जो भी करना है। ओके, तो ये आपके पास मेल और फीमेल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका आ जाएगा ये जेंडर हो गया। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग दैट इज़ अ कंपाउंड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना चाहूँगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, कंपाउंड नाउन में ना मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड। ओके, फॉर एग्जांपल आपका टूथ एक वर्ड है, पेस्ट सेकंड वर्ड है, दो वर्ड को मिला के बने तो इसे क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। अच्छा ये देखिए ये बस स्टॉप है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी इसलिए क्योंकि डॉक्टर की राइटिंग गंदी ना हो तो किसकी होगी। खैर, बस स्टॉप मिला के टू वर्ड्स को मिला के बनाया गया। क्लास रूम, क्लास एक वर्ड है, रूम एक वर्ड है, सो दीज आर द टू वर्ड्स विच आर मेकिंग अ नाउन, सो इट इज़ अ कंपाउंड नाउन। आई होप इट्स क्लियर। मदर इन लॉ भी हो सकता है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, वो भी कंपाउंड नाउन होता है। नाउ कमिंग टू दी अनदर थिंग दैट इज़ पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन में आपको पता है कि इसकी ट्रिक ये है कि इसमें अपॉस्ट्रोफी लगी होगी लेकिन रट्टा नहीं लगाना। ओके, इसमें ना मैं उर्दू में बताता हूँ आपको सिंपल ट्रिक, ये मलकियत शो करेगा। मतलब एक बंदा जो है, फॉर एग्जांपल एक किताब है, किसकी किताब है जी, अली की किताब है। अगर मैं लिखता ना अली बुक तो ये गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाहते हो ये किताब किसकी, अली की है, तो आपको अली के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सो दैट्स द थिंग, इट इज़ अ पोजेसिव नाउन। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर थिंग, फ़ोन पड़ा हुआ है, कोई भी रैंडम फ़ोन पड़ा हुआ है। ओके, लेकिन किसका फ़ोन है आप ये बताना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सारा का फ़ोन है, आप यहाँ पे लिख दो सारा फ़ोन, गलत हो जाएगा। नेवर एवर डू दिस, ऑलवेज ऐड एन अपॉस्ट्रोफी। ओके, यहाँ पे आपने अपॉस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया, इससे क्या शो हो रहा है, मलकियत शो हो रही है कि भाई फ़ोन किसका। ओके, नाउ कमिंग टू द जेरेंड। जेरेंड में ना अभी मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में जेरेंड आ जाता है। इसके अलावा आपके पास एक और वर्ब है जो एडजेक्टिव के तौर पे काम करता होता है। सो वी आर नॉट डूइंग दिस राइट नाउ क्योंकि मुश्किल हो जाएगा, मतलब डिटेल में आ जाएगा, तो हम इसको फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू द मेजर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफएससी के लेवल, एमडीकैट के लेवल पे, नाउन इन अपोजिशन। अच्छा जी, नाउन इन अपोजिशन ये है कि टू नाउन्स रेफरिंग टू द सेम पर्सन। अब इसका मतलब क्या है, छोड़िए बकवास डेफिनेशन मत पढ़े करें, आगे चलते हैं। अली एक नाउन है, दी डॉक्टर एक नाउन है, लेकिन ये नाउन नहीं है, नाउन इन अपोजिशन है। ओके, लिव्स हियर, ये अली एक नाउन है, डॉक्टर एक नाउन है, आगे चलते हैं, अफरीदी एक नाउन है, कैप्टन। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि अली तो एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अब अली क्या है, अली एक डॉक्टर है, तो दी डॉक्टर जो है ना, ये देखिए ये ऑटो करेक्शन की वजह से सारा हो रहा है। अच्छा जी, दी डॉक्टर क्या है, डॉक्टर किसके बारे में बता रहे हैं, अली के बारे में बता रहे हैं, तो नाउन इन अ पोजीशन कौन है, डॉक्टर है। प्रॉपर नाउन कभी भी जो है वो आपका, ये प्रॉपर नाउन है ना, ये देखिए प्रॉपर नाउन है, ये नाउन इन अ पोजीशन नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट नाउन होगा ना वो नाउन इन अ पोजीशन होगा। आई होप इट्स क्लियर। मैं एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा नहीं जब तक मैं आपको पूरा समझा ना दूँ। अच्छा, अफरीदी एक प्रॉपर नाउन है, आपको पता है प्रॉपर नाउन ख़ास शख्स, ख़ास बंदे का नाम होता है। अफरीदी एक ही बंदा आपको पता है क्रिकेटर है, ठीक है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन क्रिकेट की बात हो रही है। अफरीदी दी कैप्टन स्कोर्ड 100। अब 100 स्कोर की ऑब्वियसली ये क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट में कितने अफरीदी हैं, अभी तक तो मैंने एक ही अफरीदी देखा है। तो अफरीदी एक प्रॉपर, पी फॉर प्रॉपर, एन फॉर नाउन है, लेकिन दी कैप्टन भी एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, नाउन इन अ पोजीशन। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको, here we have another example, that is example number 3. okay, now let me tell you, अब देखिए इसको रीड कीजिए। सबसे पहले रीड करना है, मिस्टर अली दी चेयरमैन इज़ नाइस पर्सन। ओके, यहाँ पे देखिए कोमा भी आ रहा है, यहाँ पे भी कोमा आ रहा है। आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज पता हो कि अली और चेयरमैन है क्या, ये नाउन है, ऑब्वियसली नाउन है, ठीक है, लेकिन अली क्या है, अली एक प्रॉपर, पी फॉर प्रॉपर, एन फॉर नाउन है। आगे ना ये चेयरमैन है कौन, चेयरमैन अली है ना, तो ये जो चेयरमैन है इसे कहते हैं नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। ओके, इन केस अगर समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर बता दूंगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन दैट व्हाट वाज इट इजी लेक्चर और डिफ़िकल्ट। अगर नहीं समझ आई तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर बता दूंगा मोर एग्जांपल्स के साथ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट